हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको मैं बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग। ऑल्सो मैंने यहाँ पर कार्ड्स भी रखा है क्योंकि मैं रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू जा रही हूँ जहाँ पर सब मुझे बोल रहे हैं कि मैम डेट्स, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइन के साथ साथ कार्ड्स भी रखा करो, कुछ ऐसे टर्म्स भी रखा करो ताकि हम लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर सके, क्योंकि आप लोग को इंट्यूटिवली चूज़ करना भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है, ज़ोडिएक साइन भी रखेंगे आज और कार्ड्स भी रखेंगे। ठीक है, तो आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो, ज़ोडिएक साइन के साथ भी चूज़ कर सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग किस टॉपिक पर करेंगे आज कि ये जो अपकमिंग 7 डेज आपके रहने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए इसी इंटेंशन के साथ हम ये रीडिंग करेंगे, जहां पर देखेंगे कि इन 7 दिनों के अंदर आप लोग अपनी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने जा रहे हो, क्या कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, ओवरऑल ये वीक क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके एनर्जीज में कौन से बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, इवेंट्स क्या कुछ घट रही हैं आपकी ज़िंदगी में, इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स। ओके, ऑल्सो मून से कुछ मैसेजेस हम लेंगे क्योंकि ये वीक देखिए अपने आप में ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीक में वो न्यू मून का फेज हम देखने जा रहे हैं जिस न्यू मून में हम दिवाली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऑल्सो इस न्यू वीक में, मतलब इस न्यू वीक, नॉट न्यू वीक बट इस वीक में न्यू मंथ को हम वेलकम करने जा रहे हैं, राइट। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्यों स्पेशल है, आपकी जिंदगी में क्या कुछ स्पेशल लेकर आ रहा है। कैसे देखना है इस रीडिंग को, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हो, सन, मून, राइजिंग साइन, जिस भी साइन के साथ आप कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो सबसे ज्यादा, आप देख सकते हो। ठीक है, उस साइन के साथ रीडिंग। ऑल्सो अगर आपको इंट्यूटिवली चूज करना है तो यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 ये है म्यूरल, ओके। कार्ड नंबर 2 है एस्केपिस्ट। कार्ड नंबर 3 है होमवर्ड, ओके। कार्ड नंबर 4 है मॉर्निंग। तो इनमें से एक कार्ड इंट्यूटिवली आप चूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा, उस सेक्शन में जाकर बहुत अच्छे से आपको कार्ड्स के व्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर भी आप जाकर चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ज़ोडिएक साइन के साथ भी, अनसेलेक्टेड कार्ड के साथ भी। तो वो टाइम स्टैम्प क्लिक करके आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, कार्ड से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, यस, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आपके जो आने वाले 7 दिन रहेंगे, इन 7 दिनों में फ्रॉम 29 नवंबर टू 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करते हुए देखोगे। ये वीक आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल दैट यू नीड टू नो। ऑल्सो मैं बता दूं, ये वीक अपने आप में ही बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीक में जो न्यू मून का फेज आ रहा है, उस न्यू मून में हम दिवाली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऑल्सो इस वीक में हम एक न्यू मंथ को वेलकम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं ये वीक क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आ रहा है आपके ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगी आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस वीक में। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1।
from 29th of October to 4th of November. उनके एनर्जी में क्या बदलाव मेरे ग्रुप नंबर 1 को दिखने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्शन, woman holding a coin, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल। ऐसा होता है ना, जब सब कुछ स्टक होता है तो एक तरह की एंजाइटी होती है, और जब कुछ अच्छा होता है, लाइक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो भी एक तरह की एंजाइटी हम फेस करते हैं। और वो एंजाइटी क्या होती है कि अगर आगे के दिनों में ये नहीं रहा तो, या फिर क्या करने से इसको हम सारी ज़िंदगी से एनर्जी को हम अपने ज़िंदगी में बांध के रख पाएंगे। या फिर कभी कभी मैंने बड़ों को भी बोलते हुए मैंने सुना है कि आई डोंट नो, इतने अच्छे दिन मैं जो देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ, ये अच्छे दिन कितने टाइम के लिए मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो होता नहीं है ऐसा। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो एंजाइटी का कार्ड आया ना, ये इस वजह से नहीं कि आप इस वीक में स्टक महसूस करें, या फिर आपका काम नहीं बन रहा, या फिर चीज़ें अटक अटक के चल रही है, नहीं। रैदर जितना इस वीक के बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको बरकत दिखेगी। ब्लेसिंग्स एंड मूवमेंट्स, हलचल, पॉजिटिविटी, ओके, प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपके जो भी आप सोच रहे हो, जो करने के बारे में आप सोच रहे हो, जो एक्शन लेने के आप बारे में आप सोच रहे हो, वो एक्शन आप ले भी पा रहे हो विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, एंड वो एक्शन कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है, मतलब आपको आगे भी लेकर जा रहा है। तो ऐसा एक वीक रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी में क्या बदलाव मैं देख रही हूँ, आपको डर लगेगा कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, या फिर अगर नहीं है ये सपना, अगर सच है ये, तो ये आगे भी रहेगा ना। अगर आगे नहीं रहा तो फिर क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए है या फिर आगे भी ऐसा ही रहेगा। फिनेंसेस इतने ही अच्छे रहेंगे, अगर अच्छा नहीं रहा तो, ये एक डर मैं देख रही हूँ। तो ये एंजाइटी का जो कारण है ना, ये इस वजह से नहीं है कि चीजें हो नहीं रहा है। एंजाइटी का कारण इस वजह से है कि चीजें हो रही हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे से हो रही हैं, मतलब लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहे हैं, लोग ज्यादा ही, मतलब बिना मांगे ही लोग दे रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ये सच में मेरे साथ हो रहा है, या फिर कोई ट्रिक है, या फिर आने वाले दिनों में कोई टावर मोमेंट आने वाला है, उसके पहले का एक छोटा सा हैप्पीनेस है, क्या है ये। तो ये तब होता है, मैं ये भी बता देती हूँ जानकारी के लिए, ठीक है। ये तब होता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ना नेगेटिव साइड में ज़्यादा होती है। मतलब ज़िंदगी में बहुत फेलियर जब कोई देखता है, जब बहुत रिजेक्शंस देखता है, बहुत धोखा देखता है, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग वो बना लेता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ, या फिर मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ, ओके। और जब सच में मेहनत का फल मिलता है या फिर अच्छे दिन देखते हैं, तो उनको ऐसा डर लगता है कि अभी भी शायद मेरे साथ कोई ट्रिक खेला जा रहा है, अभी भी शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, उसके पहले का बस एक गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। ये होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की बात है, ठीक है। बट जो भी है, हाँ जी, ये एनर्जी मैं आप लोगों की देख रही हूँ इस वीक में। चलो अभी देखते हैं कुछ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आप विटनेस करने वाले हो दिस वीक। बट मैं यही रिकमेंड करूंगी, प्लीज इस डर को लेकर न्यू मंथ को वेलकम ना करें, ठीक है। ये एंजाइटी, ये डर न्यू मंथ को अफेक्ट करने वाला है, अगर आपको आप इसको चेक में नहीं आप रखते हो तो, ठीक है। तो प्लीज इस एंजाइटी को साथ रखकर न्यू मंथ को वेलकम मत करें प्लीज। चलो नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, एग्जैक्टली। कुछ ऑफर्स आ रहे हैं इस वीक में, और ये ऑफर बेसिकली आ रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, ओके।
आप जहाँ पर रहकर आगे देख रहे थे कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, या फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर अब आगे क्या, वो ताकि आप देख पाओ आगे आपके एक न्यू फ्यूचर में, ताकि आप कदम रख पाओ, वैसी कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको मिलने वाली है। ये आप देख लो किस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेकर आप वेट करो, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं ये मैरिज अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, ठीक है, शादी के लिए आप बहुत परेशान थे। ओके, किसी किसी के लिए ये मुझे लव ऑफर दिख रहा है, एक सेकंड चांस आपके लव लाइफ में आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप में मिल रहा है। किसी किसी के लिए ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, ठीक है, कोई ब्रेक थ्रू जो आप ढूंढ रहे थे, या फिर किसी क्लाइंट से कॉल का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, ऑलरेडी बातचीत होके रखा था, ठीक है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, कोई कोलैबोरेशन के लिए ऑलरेडी बातचीत होकर रखा था, लेकिन कोई कॉल नहीं मिल रहा था, कोई एक हाँ नहीं मिल रहा था, वो हाँ इस वीक में आपको मिलने वाला है, ताकि आप उस हाँ को लेकर, उस अपॉर्चुनिटी, उस ऑफर को लेकर आगे बढ़ सके। क्योंकि ये वीक एक फ्रेमवर्क, एक ग्राउंड वर्क सेट कर रहा है आपके लिए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। अब आगे जाने का वक्त आ गया है। अब जिस ग्राउंड में आप वाइब्रेट करते आ रहे थे, अब आपको आगे बढ़ना है। अगेन एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब ये ऑफर ग्रैब करो, एक्शन लो और आगे बढ़ो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो दिमाग में आप सोच रहे थे, जो प्लानिंग, ओके, या फिर अगर कोई विश भी आपके दिमाग में अब तक चल रहा था, कोई डिजायर की ओके मैं मुझे शायद घर ढूंढना चाहिए, या फिर मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर चेंज करना चाहिए, जो भी बेसिकली दिमाग में आप सोचते जा रहे थे, ओके, वैसा ही कुछ ऑफर आपको मिलेगा, ताकि उस पर्टिकुलर ऑफर को आप ग्रैब करके एक्शन लेकर वो जो दिमाग में आप चला रहे हो उसको आप सच कर पाओ। तो उसको सच करवाने के लिए ये ऑफर आपको दिया जा रहा है, मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। चलो और भी देखते हैं। न्यू मून का भी यहाँ पर फेज है, और आपके लिए मून कार्ड भी आया है, और एक कार्ड मैं लूंगी। मुझे थकान थकान दिख रही है, बहुत टाइम का एक थकान है आपके एनर्जी फील्ड में, जिससे आप बाहर आ रहे हो। हम्म ये हेल्थ वाइज हो सकता है कि काफी टाइम से आप हेल्थ में बिल्कुल भी चीजें सही नहीं देख रहे हो, या फिर मेंटली भी आप सही नहीं हो, पास्ट के ट्रॉमास आपको हॉन्ट करते हैं। तो बहुत लॉन्ग ड्रॉन एक थकान से इस वीक में आपको छुटकारा मिलेगा, एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो, इस ऑफर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई न्यू दोस्त आप बना रहे हो, कोई न्यू थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हो, कुछ तो न्यू कर रहे हो, जिससे ये थकान बहुत टाइम बाद, जैसे कि इस थकान से आप बाहर आ रहे हो, बहुत टाइम बाद आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो इस वीक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए कुछ न्यू दोस्त आप बना रहे हो, कुछ न्यू ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, जहां पर आपको बहुत सारे तरीके के लोग मिलेंगे, और उनको देखते हुए आपको ना अपना दुख बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए, जहां पर आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि ओ माय गॉड, मैं क्यों इतना दुखी रह रही थी, या फिर क्यों इतना दुखी रह रहा था। लाइफ इज गुड फॉर मी, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शायद जो लाइफ मैं लीड कर रही हूँ, उस लाइफ के लिए कोई और ड्रीम देख रहा है, तो मैं क्यों अनग्रेटफुल हूँ। ऑल्सो इस वीक में मैं देख रही हूँ आप अपने बचपन के बहुत सारी यादों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और बचपन के कुछ विशेस हैं जो कि इस वीक में फुलफिल होने वाला है, या फिर बहुत पुराना कोई विश था कि कुछ खरीदना आप चाहते थे, लेकिन तब आप खरीद नहीं पाए थे, कभी खुद को आपने गिफ्ट नहीं दिया था, इस वीक में वो करोगे आप। दिवाली भी आ रहा है, तो हो सकता है दिवाली के लिए कुछ खुद को आप गिफ्ट करो, बस। बट यस, कुछ खुद को आप गिफ्ट कर रहे हो, खुद को आप यहाँ पर स्पेशल फील करवा रहे हो, पुराने कुछ यादों के साथ, अच्छी यादों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। कनेक्ट एज इन कुछ पास्ट में आपने फुलफिल नहीं किया था, बट मन बहुत था, उसको फुलफिल करने का फिर से एक चांस मिलेगा आपको इस वीक में। ओके, तो लॉन्ग ड्रॉन एक थकान से, लॉन्ग ड्रॉन एक रिग्रेट से, एक एम्बैरेसमेंट से, या फिर एक हाई की एनर्जी से आप इस वीक में बाहर आ रहे हो। ओके, ऑल्सो कुछ सरप्राइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सरप्राइजिंगली कुछ अच्छा होने वाला है, सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके लाइफ का
वो एरिया जिसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो आप, उस कंफ्यूजन से आप दूर आने वाले हो। कोई तो एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है यूनिवर्स से। ये किसी पर्सन के फॉर्म में आ सकता है, किसी अवार्ड के फॉर्म में आ सकता है, किसी एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आ सकता है, बट यस, ये सरप्राइज आपको आपके कंफ्यूजन से दूर करने वाला है। मुझे बार बार आप लोगों के लिए ये सुनाई दे रहा है जैसे कि आप ही बोल रहे हो खुद खुद से कि आई वॉज रॉन्ग, लाइफ हैज बिन गुड, लाइफ हैज बिन गुड, मतलब चीजें तो अच्छी जा रही है। एंड अगर सही तरीके से हम सोचे तो सिर्फ और सिर्फ गलत नहीं हुआ है मेरे साथ, अच्छा भी हुआ है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे इस वीक में प्रेगनेंसी दिख रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन आप कंसीव कर नहीं पा रहे थे, इस वीक में यस, आप कंसीव करोगे। ऑल्सो सॉरी टू से लाइक दिस, बट किसी किसी के लिए ये अनप्लान प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो यस, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, देन एंड इफ यू एट ऑल फील लाइक यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू जान को इस धरती पर लाने के लिए यू हैव टू बी रेडी। अदरवाइज किसी को दुनिया में लाकर तकलीफ देना इज नॉट गुड, राइट? तो जो भी है बेसिकली, इफ यू आर नॉट रेडी देन बी केयरफुल, ओके? बिकॉज यस, अनप्लान्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, किसी किसी के लिए। Seven of Swords, and Six of Wands. Bottom of the deck है Three of Pentacles. Okay. इस वीक में आपको दिखेगा जितना आप यूनिक आइडियाज लगाओगे जहां कहीं भी, ओके, जितना आप टैक्टफुली हैंडल करोगे सिचुएशन को, उतना ही आपको जीत मिलेगी। वहां पर लोग कन्विंस कर पाओगे, लोग आपको समझ पाएंगे, ओके? तो सपोज आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है। मैं आपको मैनिपुलेशन की एनर्जी में जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्टफुली हैंडल करना है। मतलब आपके अगेंस्ट जो लोग हैं सपोज, ठीक है, वो मैनिपुलेशन के सहारे आपको दुख पहुंचा रहे या फिर आपको हराने की कोशिश करे, तो वहां पर उनके साथ अगर आपको लड़ना है, आप कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। आपको देखना है कि ऑपोजिशन में कौन है और वो कौन सा वेपन यूज कर रहा है। मैं किसी को हार्म करने की बात नहीं कर रही, यहाँ पर किसी को हर्ट करने की बात नहीं कर रही, बट टैक्टफुली हैंडल करो, जीत आपकी होगी फिर, ठीक है? ऑल्सो खुशी, आप बहुत खुश हो रहे हो, हैप्पी हैप्पी हो, इट्स गुड, बट इतना भी हैप्पीनेस में खोना नहीं है कि आप केयरफुली नहीं हो पा रहे हो कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो एंड किसको पैसे दे रहे हो, कहाँ पर पैसे खर्च कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है? हैप्पी हो, इट्स गुड, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट भी करो, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करो, ठीक है? आप हाईलाइटेड हो रहे हो इस वीक में, उसको सेलिब्रेट करो, दैट्स रियली ग्रेट। बट उस हैप्पीनेस में किसको क्या प्रॉमिस कर रहे हो, किससे क्या बातें कर रहे हो, उस हैप्पीनेस में आकर किससे क्या बिहेव कर रहे हो, किसको पैसे दे रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है इस वीक में।
ठीक है। बाद में जाकर ऑल्सो अगर साइन की बात है, कहीं पर आपको साइन करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज आपको कोई ऑफर दे रहा है, एक ड्रीम काइंड ऑफ ऑफर है और आपके पास पेपर आ रहा है साइन करने के लिए, बोला जा रहा है आप बिना पढ़े ही साइन करो, ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ के अच्छे से समझ के, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो टाइम ले लो किसी लीगल ऑफिशियल से, ठीक है, किसी लॉयर से बात कर लो, उसके बाद ही आपको साइन करनी है। ठीक है, अगर अब तक आपके अगेंस्ट कोई खड़ा था लेकिन आप अपने प्योरिटी के साथ टैक्टफुली चीजों को हैंडल करते आ रहे थे, प्योरिटी के साथ, मतलब आपने इमोरल कुछ भी नहीं किया है, इस वीक में वो जंग आप जीतने वाले हो। चाहे ये लीगल केस हो, चाहे ये कोई जॉब में कंपटीशन हो, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन हो, अगर आपने अपने इनोसेंस को पकड़ के रख के आपने काम किया था, या फिर बहुत मॉरलिटी के साथ आपने काम किया था, तो यस, यू आर विनिंग दिस वीक। क्योंकि आपके विट के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके यूनिक आइडियाज के लिए इस वीक में बहुत आपको प्रेज मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपकी कन्विंसिंग पावर के लिए, ये जो लोगों को आप कन्विंस कर देते हो, ठीक है, हो सकता है कि ये आपके डार्केस्ट साइड है ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू नो, कि आप लोगों को बहुत मैनिपुलेट कर लेते हो, ये आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ शायद आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है आपने इस शैडो साइड को पहचाना है, तो आप काबू में रख पाते हो इस साइड को। बट यही साइड आपको इस वीक में सक्सेस भी देने वाला है। मतलब आप अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके विट की वजह से, द वे यू मैनिपुलेट, द वे यू कन्विंस, बेसिकली आपके अंदर ये जो मैनिपुलेशन का एक पावर है, ठीक है, ये पावर आपको आपके, ये है तो आपके शैडो पावर, लेकिन आपको आपके लाइट के साथ कनेक्ट करने वाला है। सो दिस इज हाउ योर लाइट एंड शैडो साइड इज गेटिंग बैलेंस्ड दिस वीक। ठीक है, मतलब आपके इंटरव्यूअर जो हैं वो, उनको बहुत इम्प्रेस्ड होने वाले हैं इस साइड को देखते हुए कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता है लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल फिट रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली आपके विट, आपकी यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ये जो टेंडेंसी है, ये जो क्वालिटी है, इस पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से आपको इस वीक में जीत हासिल हो रही हैं, चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं। ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी के साथ आप अब तक डील करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप टैक्टफुली हैंडल करना सीख जाओगे। थर्ड पार्टी के साथ कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है वो सीख भी जाओगे, एंड इस वीक में आपको दिखेगा कि आप ही की बेसिकली यहाँ पर चल रही हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में उतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल नहीं रही है अब, और क्योंकि आपने टैक्टफुली हैंडल करना आप सीख गए हो, ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली द सीक्रेट। ग्रेट, आप समझ रहे हो। चलो, इस वीक में है न्यू मून भी, तो देखते हैं मून से आपको क्या मैसेज सुनने को मिल रहा है फॉर दिस वीक फॉर माय ग्रुप नंबर 1। कम्युनिकेशन इज की। नॉट ओनली किसी और के साथ क्या कम्युनिकेट करो, खुद के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये एंजाइटी नहीं रखनी है, ये डर नहीं रखना है कि ओ माय गॉड अभी तो सब कुछ ब्यूटीफुल चल रहा है, इस वीक में आगे नहीं हुआ तो नो। कम्युनिकेशन इज की। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ इस वीक में, आप भी सेफ हो, आपके सपने भी सेफ हैं, ऑल्सो आपके लव्ड वंस भी सेफ हैं। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको अगेन एक्शन लेने के बारे में बोला जा रहा है कि एक्शन लेने के लिए जो चांसेस आपको चाहिए था, वो चांसेस आपको इस वीक में मिल जाएंगे। अब वो टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो। सो बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, या फिर इस कार्ड के इस कार्ड को देखते हुए इंट्यूटिवली ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जहां पर आप लोगों के लिए मैं देख लूंगी कि ये जो अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं आपके, फ्रॉम 29th ऑफ अक्टूबर टू 4th ऑफ नवंबर, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, जहां पर देखेंगे कि आप इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने जा रहे हैं। ये वीक ओवरऑल आपकी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है।
मैं बता दूं सबसे पहले ही कि ये वीक अपने आप में ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीक में जो न्यू मून का फेज आ रहा है उस फेज में हम दिवाली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऑल्सो इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्यों स्पेशल है, स्पेशल क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपके एनर्जी के ऊपर क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा दिस वीक। थैंक यू सो मच। Thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please make a guide for my group number 2. From 29th of October to 4th of November, क्या कुछ changes मेरे group number 2 के ज़िंदगी में, स्पेशली उनके एनर्जी में उनको देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू। गॉडेस ऑफ द मून, और इस वीक में है भी न्यू मून। डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड, द थिंकिंग मैन, इस वीक में थोड़ा सा मूड स्विंग आपको दिख सकता है। ओके मूड स्विंग के साथ आप डील कर सकते हो, और वो भी इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में कुछ न्यू आ रहा है। समथिंग न्यू इज एंटरिंग इनटू योर एनर्जी फील्ड। मतलब क्या होता है, फिजिकली कुछ मिलने से पहले एनर्जेटिकली हमारे एनर्जी फील्ड में उस चीज की एनर्जी आ जाती है। तो इवन बिफोर वी कॉन्शियसली नो कि अरे ये तो मुझे मिलने वाला है या फिर ये हो रहा है मेरे जिंदगी में, ठीक है, हमारी एनर्जी को पता चल जाती है। और जो लोग अवेयर होते हैं, लाइक मेडिटेटिव स्टेट में ऑलवेज रहते हैं, 24/7 रहते हैं, अवेयरनेस सीख जाते हैं कि क्या होता है, अवेयर होना क्या होता है, कॉन्शियसनेस में रहना क्या होता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि ओके शायद ये होने वाला है, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और जो अवेयरनेस में नहीं रह पाते, उनको लगता है कि ओ माय गॉड कुछ तो होने वाला है, मुझे एनर्जेटिकली फील तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं कि अच्छा होगा कुछ या फिर गलत होगा कुछ, ऐसा। तो बेसिकली आप एनर्जी अप एंड डाउन से डील करोगे इस वीक में, ठीक है। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस देखोगे आप, मूड में स्पेशली एनर्जी में फ्लक्चुएशंस, एज इन मूड में आप फ्लक्चुएशंस देखोगे, जहां पर आज तो आपको अच्छा लग रहा है, कल तो ऐसा लग रहा है कि मैं लो हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे बहुत यूफोरिया फील कर रहे हो, माय गॉड मुझे तो नाचने का मन कर रहा है, आप गा रहे हो, सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, जो कि यूजुअली आप करते नहीं हो सपोज, ठीक है, लेकिन अब करोगे। एंड नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, रिलेशनशिप भी ठीक है, काम भी ठीक है, लोग भी ठीक है लाइफ में, लेकिन फिर भी आप लो फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा होने वाला है इस वीक में। और ये एनर्जी चेंज बेसिकली इस वीक में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक फेज को खत्म करके न्यू फेज में आप जाने वाले हो। मतलब एक न्यू साइकिल विद दिस न्यू मून शुरू होने वाला है आपके लाइफ में। अब ये कैसा साइकिल है वो तो मैं टैरो देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन हाँ एक न्यू साइकिल आप शुरू करने जा रहे हो। ऑल्सो ये न्यू मून हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए ये न्यू साइकिल कमिंग 5 days टू 12 days के अंदर हो सकता है, ठीक है। बट यस कुछ न्यू कोई न्यू साइकिल, कोई न्यू चैप्टर आप शुरू करने जा रहे हो, वो भी नवंबर मंथ में ही, जिसकी वजह से आपके एनर्जी थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस में रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जब खुशी में जा रहे हो, वो खुशी इस बात की खुशी होती है कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग इनटू अ न्यू फील्ड, ठीक है, आपकी एनर्जी को पता है।
बट जब आप लो फील करो, वो लो फील का मतलब ये है कि मुझे अब जहां पर मैं कंफर्ट जोन में था, या फिर जो जिस चीज को मैं कंफर्ट जोन मानता था, जिस साइकिल में अब तक मैं एडजस्ट करता आ रहा था, उसको अभी गुड बाय करने का वक्त आ गया है। तो आपकी एनर्जी फील्ड को ऑलरेडी पता चल जाता है, उस वही चीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो ये आप इस वीक में फील करोगे, और अगर फील करते हो देन समझ जाना, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है एवरी नाउ एंड देन। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड कुछ गलत तो नहीं होगा, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मैं एक न्यू साइकिल में जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, प्रिपरेशन चल रही है ऑलरेडी, और ये एनर्जी मुझे वही बता रही है। थैंक यू सो मच मेरा न्यू साइकिल शुरू करने के लिए। और आप इस वीक में सिर्फ और सिर्फ हर दिन खुद के फ्यूचर सेल्फ बन के खुद के पास सेल्फ को एक लेटर लिखे हर एक दिन कि आपको उस न्यू साइकिल में क्या चाहिए। कैसे लिखना है कि आई एम ऑलरेडी लिविंग दिस लाइफ, एक न्यू साइकिल में मैं कदम रख चुकी हूँ या फिर रख चुका हूँ, और इस न्यू साइकिल में मैंने ये देखा है, या फिर ये ऑलरेडी मैंने हासिल कर लिया है। ऐसे हर एक दिन कमिंग 7 डेज आपको हर एक दिन खुद को एक चिट्ठी लिखना है। ये सोच लो कि मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जो कि आपको करना है। ठीक है, चलो अभी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 2। हो सकता है किसी किसी के लिए ऑलरेडी ये मूड स्विंग्स शुरू हो गए हैं। 7 ऑफ कप्स, वही चीज यहां पर मैं बोल रही थी। ये जो वीक है ना, ये वीक आपको बहुत सारे ऑप्शंस के आमने सामने लेकर आने वाला है, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होने वाला है ना, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपके हाथ में एक पावर मिल रहा है आपको कि चूज योर न्यू साइकिल, चूज योर न्यू चैप्टर। आप जिस तरीके से चूज करोगे उस तरीके से न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर में चीजें शुरू होगी। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके करियर को लेकर आपको कंफ्यूज महसूस हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप ऑलरेडी जिस पाथ में हो उस पाथ में ही रहना चाहिए, या फिर आपका करियर चेंज करना चाहिए, क्योंकि आसपास आजू बाजू के बहुत सारे लोग चेंज के बारे में बात करें, मतलब आपके पास आकर बोल रहे हैं कि अरे तुम ये क्यों करो, तुम ये करके देखो, इसमें ज्यादा सक्सेस है, या फिर ये यहाँ पर तो सक्सेस उतना मिल नहीं रहा है, कितने टाइम तक यहाँ पर रहोगे, अब चेंज करो, अब कुछ और सोचो, कुछ बैकअप प्लान बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए होगा, आपको वो चांस मिल रहा है बिफोर एंटरिंग इनटू दैट न्यू चैप्टर कि आप चूज कर लो उस चैप्टर में आप किस एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहते हो, या फिर किस चीज को। जैसे कि हम गेम खेलते हैं, जब वीडियो गेम्स खेलते हैं जब, ठीक है, ऐसा होता है ना कि गेम शुरू करने से पहले वो कैरेक्टर्स आते हैं हमारे सामने, और उनके ड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है, उनके बालों को सिलेक्ट करना पड़ता है, उनके पास कौन से वेपन्स रहेगा वो सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम गेम को शुरू कर सकते हैं। वैसा ही होगा यहाँ पर आपके साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ पुराना, कुछ ऑल ऑफ अ सडन लौट के आ सकता है इस वीक में। ठीक है, जो कि आपको लगा था कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ये इंसान भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं माफी मांगने के लिए, नॉट ओनली रिलेशनशिप, बट हो सकता है कि वो आपको कहे कि कैन वी जस्ट बी फ्रेंड्स। तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप करोगे कि नहीं करोगे, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चूज करना ही है, आप क्या चूज कर रहे हो उसी के ऊपर आपका न्यू साइकिल डिपेंड करेगा, न्यू चैप्टर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके सामने आ रहे हैं, जो कप्स आपके सामने आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक का कप सही है। सोच समझ के चूज करना है, सोच समझ के चूज करना है। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज। इसका क्या मतलब है कि सही तरीके से कप चूज करोगे तो किंग बनोगे, नहीं तो 9 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में आओगे अपकमिंग साइकिल में। तो अब मुझसे आप पूछ सकते हो तो फिर श्रेया कैसे चूज करें हम? पास्ट के एक्सपीरियंसेस को दोहराओ अपने दिमाग में। ठीक है, मतलब एक पर्सन आपकी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल आ रहा है जो कि जिसने पास्ट में बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ, धोखा दिया है आपके साथ, ठीक है, या फिर उनकी यादें आपको बहुत सता रही हैं। ऑल ऑफ अ सडन जस्ट बिकॉज वो माफी मांग रहे हैं या फिर आप भी उनको मिस कर रहे हो, तो उनको आप सिलेक्ट कर रहे हो।
तो समझना कि आपने पास्ट की उस एनर्जी को हाँ बोल दिया है फिर से, तो वो एनर्जी फिर से रिपीट हो सकती है आगे चल के। ठीक है, तो सोच समझकर आप चांस दीजिएगा, सोच समझकर चूज कीजिएगा। बट हम इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, हाँ जी, इंपॉर्टेंट इवेंट तो एक ऐसा रहेगा, यही रहेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे दरवाजे एक साथ ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये टेंशन आ रही है, जिसकी वजह से ये अलग तरीके की टेंशन एंड ओवर थिंकिंग क्रिएटेड हो रही है यहाँ पर, कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और भी देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले देखने वाले हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सेम मैसेज जो मैंने यहाँ पर दिया, वही फिर से वही मैसेज यहाँ पर भी आ रहा है। सो आई कैन कंप्लीटली से गाइज कि इस वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखने वाले हो होता वो आपकी जिंदगी में, वो यही है कि आपके पाथ में, हर एक पाथ में, लाइफ के हर एक एरियाज में आपको दो चॉइसेस मिलेंगे। दो से ज्यादा भी मिल सकता है, बट चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर में आप किस एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहते हो। एक चॉइस ऐसा रहेगा जहां पर आप फिर से पास्ट के एनर्जी से ही कनेक्ट हो रहे हो। एक चॉइस ऐसा रहेगा, एक पाथ ऐसा रहेगा जहां पर आप इस लैक से, जो लैक अभी देख रहे हो, जो दर्द अभी झेल रहे हो, उससे आप बाहर आ पाओगे। लेकिन हाँ, ये जो न्यू पाथ रहेगा, जिस न्यू पाथ को अगर आप चूज करते हो, उस न्यू पाथ के सहारे आपकी जिंदगी के बहुत सारे दुख, बहुत सारे लैकिंग, बहुत सारे तकलीफें दूर हो सकती हैं। वो न्यू पाथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा एट फर्स्ट, इनिशियली, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, चेंज के साथ हम तुरंत ऐसे यूं कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे, ब्यूटिफुली एडजस्ट कर लोगे। लेकिन आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, आपकी जिंदगी में अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं इस वीक में, उसके लिए भी वो चांस मिलेगा, ताकि उन टॉक्सिक लोगों से आप वंस एंड फॉर ऑल दूर हो सकते हैं। अभी आपके हाथ में है कि वो चांस आप ग्रैब करते हो या नहीं। ठीक है, जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपके पैसों को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, आपको ब्रेन वॉश करते रहते हैं, आपको ग्रोथ से कनेक्टेड होने नहीं देते हैं, उन लोगों से आप दूर हो सकते हो। ठीक है, अगर हाल फिलहाल में इनकम नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है, आप फिनेंशियल तनाव से गुजर रहे थे, तो इनकम यहाँ पर हो रही है इस वीक में। आपके सामने बहुत सारे ऐसे जॉब ऑफर्स या फिर बहुत सारे इनकम के सोर्सेज मिलेंगे आपको, जिनको ग्रैब करके आप इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चूज कर सकते हैं, अगर आप चूज करते हैं तो, अगर आप पिकी ना होकर चूज करते हैं तो। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को इनकम के सोर्स जो मिल रहा है वो थोड़ा दूर से मिल रहा है, फिजिकल डिस्टेंस से मिल रहा है। मतलब अब्रॉड हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट हो सकता है। तो जिस स्टेट या फिर जिस सिटी से इस वीक में आपको वो ऑफर मिलेगा, हो सकता है वो सिटी, वो स्टेट आपको पसंद ना आए। तो अगर इस सोच में आपने वो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया कि नहीं, वो स्टेट मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर वो सिटी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है आपने इनकम को ना कर दिया वहां पर। तो आप उस न्यू साइकिल में भी आपने क्या चूज कर लिया कि मुझे न्यू साइकिल में भी फिनेंशियली डिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि आप, मुझे सिटी नहीं पसंद। तो ऐसे आपको चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, बट कौन से अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिन अपॉर्चुनिटीज से आप लैक से दूर हो सकते हो। देखो यहाँ पर भी इम्बैलेंस है, यहाँ पर भी लैक है, एक कप यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जो लैक है, इस लैक की एनर्जी से आप दूर हो, ताकि दूर हो पाओ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे इस वीक में। ऑल्सो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, अगर किसी चीज को लेकर आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो,
ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहता है तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में, ये बिलीफ सिस्टम रॉन्ग प्रूव किया जाएगा इस वीक में। अब कैसे रॉन्ग प्रूव किया जाएगा वो मुझे नहीं पता। ये चीज आपको ऐसा दिखा, मदर यूनिवर्स ऐसा दिखा सकती हैं कि ये चीज जिस पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी या फिर कर रहे थे वो चीज ट्रस्टवर्दी है नहीं, या फिर आप से थोड़ा सा डिटैचमेंट में ला सकते हैं उस चीज को, क्योंकि ये ऑब्सेशन के साथ आप न्यू साइकिल में स्टेप इन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई रिश्ता जो कि बहुत टाइम से आप खत्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खत्म हो नहीं पा रही थी, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खत्म किया जाए, इस वीक में वो रिश्ता खत्म होने के लिए, ताकि हो जाए उसके लिए आपको चांसेस मिलेंगे। ठीक है, सो यू कैन टेक इट इन एनी वे। जहां पर भी आपको लैक महसूस हो रही थी, जहां पर भी आप खुश नहीं थे, उस जगह से आपको बाहर लेकर आने के लिए ये चांस मिल जाएगा। यस, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई एक विश यहाँ पर मुझे दिख रहा है फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, वो विश कब फुलफिल होगी, जब आप ये दरवाजे पर्टिकुलर इन ये न्यू दरवाजे को आप एक्सेप्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे, ग्रैब करोगे। न्यूनेस को जब आप देखते हो ना, तब थोड़ा सा डर लगता है कि ओ माय गॉड, क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा या फिर क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ में आकर उस पर्टिकुलर दरवाजे पर भरोसा करके, ऑफ कोर्स उसके पहले रिसर्च करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है, सब कुछ रिसर्च करने के बाद अवेयर होकर अगर आप ग्रैब करते हो, तो ये जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफें दूर हो ही जाती हैं, क्योंकि वो न्यू साइकिल है, राइट। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि किसी चीज को ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कोई कॉल या फिर कोई मेल हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, वो मिल सकता है। ये प्रोफेशनल कॉल हो सकता है, ये कोई क्लाइंट से कॉल हो सकता है। ठीक है, हम्म, अगर बहुत टाइम से सिंगल हो और सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो प्रपोजल्स एंड डेट से, इस वीक में नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा इंसान, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस सोशल मीडिया में आपको मिल सकता है, जिनके सामने बिल्कुल आप पिघल जाओगे आप, और खुद को वो खुद के गार्ड उतना हाई आप नहीं रख सकते। उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वीक में और भी एक ब्यूटीफुल चीज मैं देख रही हूँ, वो ये है कि किसी एरिया में अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, ओके, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसका फल नहीं देख पा रहे हो, तो आपके मेहनत में कहाँ गलती हो रही है, या फिर अब आपको किस साइड से जाना है, किस वे को अपनाने से चीजें बैलेंस में आने वाला है, चीजों में आपको बरकत दिखेगी, या फिर आप रिवॉर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर रिलैक्सिंग की एनर्जी है, इतना ज्यादा जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी में आप जाने वाले हो। क्यों क्यों रिलैक्सिंग एनर्जी में जा रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप भाग दौड़ नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपको अब पता है, जैसे कि इस वीक में, कि किस तरीके से मुझे काम करना है, कहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ पर मुझे एनर्जी देना है, क्या गलती अब तक हम करते आ रहे हैं, ये सब कुछ जैसे कि क्लियर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट आप और नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, आप एनर्जी को प्रिजर्व भी कर रहे हो, चीजों को अट्रैक्ट भी कर पा रहे हो। ठीक है, कोई पोजीशन, अगर कोई पोजीशन को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे थे कि ये पोजीशन बस मुझे मिल जाए, ठीक है, लेकिन इतना मेहनत के बाद भी वो पोजीशन आपको मिल नहीं रही थी, वो पोजीशन आपको मिलने वाला है। ये किसी के लाइफ में वो पोजीशन हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में, या फिर जॉब में, कंपनी में वो पोजीशन हो सकते हैं जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो पोजीशन आपको इस वीक में मिल सकते हैं, या फिर वैसी बातें जो है वो शुरू हो सकती है कि हाँ, ये पोजीशन आपको मिलेगा क्योंकि आप ही काबिल हो। गुड थिंग गुड थिंग।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इस वीक में आपको बेसिकली पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे, क्यों आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ओके, और इसके बाद से आपका पढ़ाई करने का स्टाइल बहुत बदल रहा है। जिन बुक्स को आप रेफरेंस की तरह यूज कर रहे थे, वहां पर भी एक चेंज मुझे दिख रहा है। न्यू बुक्स खरीद के ला रहे हो, बहुत सारे पुराने बुक्स को आप जैसे कि अपने रूटीन से बाहर कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को ही बोल रहे हो कि नहीं, ये बुक्स नहीं चलेंगे अब। और तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको खुद खुद में वो प्रोग्रेस दिखेगा। आपको खुद अब इस वीक में फील होगा कि इस बार तो हम क्रैक करके रहेंगे। और अगर इस वीक में किसी का कोई रिजल्ट आउट होने वाला है ना, अच्छा रहेगा वो रिजल्ट। अभी लास्टली यहां से मैसेजेस देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है जो भी नेगेटिव है उसको रिलीज करो, चेंज का समय आ गया है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कि मैंने यहाँ पर बताया, इतना जो मेहनत कर रहे हो आप, उसका फल आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, या फिर धीरे धीरे उसका फल मिल रहा है आपको, वो देखना शुरू हो जाएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नेगेटिविटी के साथ रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, डर डर के रहोगे, या फिर टॉक्सिक जो चीजें टॉक्सिक हैं, आपको जो पता है कि यहाँ से निकलना है, या फिर इस चीज को चेंज करने, इस हैबिट को चेंज करने, इस रूटीन को चेंज करना है, आपको सब कुछ पता चल रहा है इस वीक में, लेकिन फिर भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि वही बात है कि आज नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे। ठीक है, ये सब कुछ अगर करते हो, इवन आफ्टर नोइंग दैट वो चीज या फिर वो पर्सन टॉक्सिक है, देन आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जो भी यहाँ पर बात हुआ है, जितना भी यहाँ पर बात हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर ही रह जाएगा फिर। ठीक है, तो जहां पर जो चेंज करना है, जिसको लेट गो करना है उसको लेट गो करना है, जो चेंज करना है चेंज करना है। ठीक है, तब जाकर, क्योंकि समझना है कि वो आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो, नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो, तब जाकर ना आपको ये जो आपका अब तक का जो हार्डवर्क है, अब तक का जो आपके सपने हैं, विशेस हैं, वो आप रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिल सकता है। ओके, सो आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई नीड टू रिलीज। अब मुझे क्या रिलीज करने की जरूरत है एक न्यू चैप्टर में जाने के लिए, सक्सेस को न्यू चैप्टर में एंटर करने देने के लिए। तो क्या मुझे रिलीज करना है, आप खुद सोचो, खुद ही खुद को आपको मिल जाएगा कि क्या वो चीज है, कौन सा वो पर्सन है जिसको आपको रिलीज करना है। यू नीड टू जस्ट रिलीज देम। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं, फ्रॉम 29th ऑफ अक्टूबर टू 4th ऑफ नवंबर, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, जहाँ पर देखेंगे हम कि इस वीक में आप अपने जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने जा रहे हो। ओके, ऑल्सो क्या कुछ ओवरऑल लेकर आ रहा है ये वीक आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये वीक मैं बता दूं इटसेल्फ ही अपने आप में ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीक में जो न्यू मून का फेज आ रहा है, उस न्यू मून में हम दिवाली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऑल्सो इस वीक में एक न्यू मंथ को भी हम वेलकम करने जा रहे हैं, राइट। सो देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी में इसका असर क्या रहेगा वो देखते हैं। आपकी एनर्जी में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस वीक में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय ग्रुप नंबर 3, उनके एनर्जीज में क्या बदलाव वो देख पाएंगे इस वीक में, फ्रॉम 29th ऑफ अक्टूबर टू 4th of November. Thank you so much. Door to romance, ग्रुप नंबर 3 के लिए 333,
का एंजल नंबर यहाँ पर है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, ऑल टाइड अप। अप्रिसिएशन, तो भाई इस वीक में प्यार तो बहुत फील करोगे ठीक है, बहुत तारीफ भी देखोगे, नॉट ओनली लवर से या फिर स्पाउस से, बट आसपास के लोगों से भी। आपको जो काम सौंपा जा रहा है वो काम बहुत ब्यूटीफुली आप कर रहे हो, तो बहुत सारे तारीफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपको दिखाकर लोग इधर तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, ओके, और नहीं तो किसी और को बोल रहे हैं कि देखो उनसे सीखो कुछ। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगने वाला है, वो तारीफ भी आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, बहुत लव्ड फील कर रहे हो, बहुत केयर्ड फील कर रहे हो, ओके। अगर कोई क्रश है, ठीक है, आपकी जिंदगी में अगर कोई क्रश है या फिर किसी को आप पसंद करते हो, जिनको अभी भी आपने फीलिंग शेयर नहीं किया है, या फिर जो आपसे भी जिन्होंने फीलिंग्स नहीं शेयर किया है, बस और बस फ्रेंड जोन हो अभी, ठीक है, सिर्फ गेट टू नो इच अदर की स्टेज में आप अगर हो, उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर चलने वाला है। मतलब बातचीत हो रही है बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने का बहुत सारे वेज आपको दिख रहे हैं कि उनको क्या पसंद है, उनके बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हो बेसिकली, ठीक है। एक पर्सन के बारे में जानोगे नहीं तो कैसे उनको इम्प्रेस कर पाओगे, राइट, कैसे उनको अपनी जिंदगी में वेलकम कर पाओगे। तो उनके बारे में बहुत कुछ आप जान पा रहे हो, ठीक है, जानने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। ऑल ओवर आपके पर्सनल लाइफ एंड अगर लव लाइफ है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। इस एरिया में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मतलब खुद को उस हिसाब से देखना कि लोग तारीफ करें, लोग प्यार करें, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इस वीक में कहीं ना कहीं फिनेंसेस को लेकर थोड़ा सा आप एनर्जेटिकली सही फील नहीं करोगे। ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आपके फिनेंसेस बिल्कुल नील हैं, ठीक है, या फिर आप बैंकरप्टेड हो गए हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप फाइनेंशियली हैप्पी नहीं हो, ओके। मतलब इस एनर्जी के अलावा आपके करियर एंड आपके फिनेंसेस को लेकर आप थोड़ा सा लैकिंग साइड में वाइब्रेट करोगे, जो कि सही नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं। जब आप अपने लव लाइफ में फोकस कर रहे हो, जब आप अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लग रहा है, इस वीक में आपको दिखेगा आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बट द मोमेंट आप अकेले हो रहे हो, आपको क्या चिंता सता रही है? फिनेंसेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर, ठीक है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या हम फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, या फिर बैंक बैलेंस इतना कैसे कम हो रहा है, किस तरीके से हम बैंक बैलेंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्या करें हम, डेट्स अगर कुछ हैं उसका भी चिंता यहाँ पर मुझे दिख रही है इस वीक में, ठीक है। हम्म बाहर के लोग आपको बहुत तारीफ दे रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जब बात आपकी खुद की हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस में वाइब्रेट कर रहे हो। मैं और भी टैरो से देखूंगी और भी कार्ड्स, तब मुझे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट हाँ, अगर मैं बात करूं कि आपकी इंप्रेशन टुवर्ड्स योर सेल्फ, हाँ जी, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या सच में मैं इतना काबिल हूँ, क्या सच में मैं इतना अच्छा हूँ, क्या सच में मुझसे हो पाएगा ये, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा हेल्पलेस, थोड़ा सा पावरलेस। बट लोगों के सामने जब आप आ रहे हो, लोग आपको देखते हुए बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं। मतलब जब लोग आपको इस वीक में देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो कितना फुलफिल्ड है, मुझे भी इनके जैसे बनना है। बट सिर्फ आपको ही पता रहेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत डिस्पेरिटी मुझे दिख रहा है, मतलब जो लोग बाहर देख रहे हैं आपको, वो बिल्कुल ही अलग एक पर्सन को देख रहे हैं, सिर्फ आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट। चलिए अभी देखते हैं
आपके टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि इस वीक में शायद रिसेंटली कुछ खर्चा किया है आपने, मतलब ये हाल नहीं था, ठीक है, रिसेंटली कुछ खर्चा किया है और कुछ ज्यादा ही खर्चा किया है, शायद जितना खर्चा करना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा ही खर्चा किया है। तो थोड़ा सा इस वीक में इसका डर रहेगा कि माय गॉड मैंने तो बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया है अभी। हम्म तो इस वीक में भी दिवाली है, थोड़ा सा देख समझ के खर्चा करो, ठीक है ना। टेम्परेंस, ओके ओके ओके। इस वीक में पहली बात तो है कि आज मेरे जो ग्रुप नंबर 3 आए हैं यहाँ पर, वो पैसे बहुत खर्च करते हैं, मतलब पैसे नहीं रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब पैसे हाथ में आते हैं तो वो ऐसे सोचते, मतलब आप लोग ऐसे सोचते हो कि अच्छा अब खरीद लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। तो पैसों के साथ, इस मामले में पैसों के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम्म हम्म तो बेसिकली इस वीक में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये जो आपका खर्चा करने का जो ये हैबिट है ना, इसमें एक डिसिप्लिन आ रहा है, ओके। मतलब आप जैसे कि खुद को एक प्रॉमिस कर रहे हो, खुद को एक कमिटमेंट दे रहे हो कि अब से मैं और इस तरीके से फिनेंसेस को हैंडल नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास लाखों रुपए हो तब भी, चाहे मेरे पास 2,000 हो तब भी, मैं बहुत सोच समझ कर खर्चूंगा और एट द सेम टाइम इक्वली स्पेंड भी करूंगा, सॉरी सॉरी इक्वली सेव भी करूंगा। सेविंग्स एंड स्पेंडिंग में एक बैलेंस रहेगा, ना ही एक्सेसिव सेव करूंगा ना ही एक्सेसिव स्पेंड करूंगा, तो मुझे हिसाब करके चलना है और हिसाब से एक भी पैसे मैं ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये जो सीन आप देख रहे हो ना इस वीक में, ये एक सीख जैसे कि आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको आपका हाथ छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, नहीं, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, बट इट्स जस्ट दैट एक सीख की तरह आ रहा है, एक सीख जैसा, ठीक है, जो सीख विद इन 13 डेज ओवर हो जाएगा अगर आप सीख लेते हो तो, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है आप सीख भी रहे हो। 13 डेज के अंदर ये जो सिचुएशन है फिनेंसिस को लेकर, ये जो तनाव आप फेस कर रहे हो ना, ये ओवर हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी वे से ये फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से आप बाहर आ जाओगे। ये फिनेंशियल कॉन्स्टेंट इस वीक में बस इतना ही सिखाने के लिए आ रहा है कि अभी भी टाइम है, अपने फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप सही कर लो। ये मॉडरेशन की पुश आपको देने के लिए ही ये सिचुएशन आ रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए एनर्जेटिकली उस टाइड अप एनर्जी में रहते वक्त, उस डर में रहते वक्त आप क्या खुद को प्रॉमिस करोगे, नहीं भाई ये फेज जो हम देख रहे हैं ये आगे नहीं देखना चाहते हम, तो अब इट्स हाई टाइम कि मैं अपने स्पेंडिंग एंड सेविंग में एक बैलेंस लेकर आऊं, इट्स हाई टाइम, और आप वो करोगे, ठीक है। एंड जब जेन्युइनली आप वो हिसाब करोगे, जेन्युइनली जब आप खुद को वो कमिटमेंट दोगे ना, विद इन 13 डेज आपको दिखेगा कि आपका ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है इससे आप धीरे धीरे फिर से बाहर आ रहे हो, फिर से आपके फाइनेंशियल एरिया जो है वो अच्छी हो रही हैं। लेकिन अगेन अगर जब आपको दिखेगा कि चीजें अच्छी हो रही हैं, फिर से अगर आपने कमिटमेंट ब्रेक कर दिया तो फिर से इस एनर्जी में आ जाओगे, रिमेंबर दैट, और तब और ज्यादा एक्सटेंडेड होगा। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 33 है, ओके। तो अभी अगर आप सीख लेते हो तो 13 डेज में चीजें सही हो जाएगी। फिर से अगर आप गलती करते हो, फिर से कमिटमेंट ब्रेक करते हो, फिर से अपने फाइनेंशियल रिलेशनशिप के साथ डिसिप्लिन वे में पेश नहीं आते हो, तो तब जब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आप फेस करोगे तो वो 23 जाएगा, ठीक है, 10 दिन ज्यादा।
उसके बाद फिर से सही हो जाएगा, फिर से अगर आप सही नहीं करते हो तो ऐसे ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा, फिर से 33, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा। सो रिमेंबर दैट, ओके। ऑल्सो एक रेमेडी कर सकते हो आप लोग, अगर एक्सेसिव स्पेंडिंग आपके हाथ से होती है ना, चाहे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हो या फिर आपके पास जब पैसे आते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, आपको तब लगता है कि चलो खर्चा कर लेते हैं, इस एनर्जी से अगर बचना है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 17 राइस ग्रेन्स, ठीक है, राइस ग्रेन्स जो चावल आता है, ठीक है, राइस ग्रेन्स 17 राइस ग्रेन्स आप लो, ओके। उसको एक व्हाइट कलर की छोटा जो एनवलप मिलता है ना, मेडिसिन वगैरह के साथ आपको मिल जाता है छोटा सा एनवलप, उसमें आप रखो, ठीक है। उसमें रख के आपको क्या करना है, बस कोई भी एक दिन स्पेशली आप ये कर सकते हो, न्यू मून के दिन, जो कि न्यू मून आ रहा है, उस दिन आपको सुबह 4 से 5 बजे के अंदर उठना है, ठीक है। उठने के बाद आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद मतलब नहाना है, ठीक है, फ्रेश होना है, उसके बाद ये आपको रेमेडी करनी है, ठीक है। वो छोटा सा एनवलप में 17 राइस ग्रेन्स आपको रखने हैं, गिन गिन के, ठीक है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। उसके बाद उन 17 राइस ग्रेन्स को वो जो एनवलप में डाल रहे हो, एनवलप में धीरे से विस्पर करके आपको बोलना है कि जो भी अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं और एक्सेसिव एक्सपेंसेस, एक्सेसिव स्पेंडिंग है, वो खत्म होकर अब मेरे फाइनेंसेस सेव होना शुरू हो रहा है, मैं अपने फाइनेंशियल एरिया में अबांडेंस देख रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको आपके जो बैग है, जो पर्स आप यूज करते हो या फिर जो वॉलेट आप यूज करते हो, उसमें आपको रखना है, ठीक है। सुबह के ये जो भी मैं रिचुअल बोल रही हूँ, ये रिचुअल विद इन 5:30 या फिर विद इन 6 AM ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है सुबह उठ के, ठीक है, आपने बोल दिया और रख लिया। इसको ऐसे ही आपको रखना है अपने पर्स या फिर वॉलेट में टिल 17 डेज। कितने डेज? 17 डेज, ठीक है। मतलब आज अगर आप रख रहे हो तो टुडे इज 1 डे, ठीक है, टुमारो इज डे 2, ऐसे आपको 17 डेज रखने। 18th डे को आपको क्या करना है, आपके घर पे अगर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट के नीचे जो सॉइल है उसमें आपको गाड़ देनी है, मतलब बड़ी कर देनी है, ठीक है। और ये जो आप बड़ी कर रहे हो, ये भी आपको सुबह उस टाइम में ही करना है, विद इन 5:30 AM, ठीक है। और इसके बाद देखो फिर क्या चेंज आपकी जिंदगी में आता है, स्पेशली आपके फिनेंसेस को लेकर। ये एक रेमेडी है, आप करो, ठीक है। चलो अभी और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो उस वीक में। मून, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर आप कुछ फेस कर रहे हो, स्पेशली ब्लड प्रेशर को लेकर अगर आप कुछ फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर हार्ट को लेकर अगर आप कुछ फेस कर रहे हो, लैथर्जिक फीलिंग बहुत आ रही है, वहां से आप निकल के आओगे। बॉडी पेन, अगर एक्सेसिव कहीं पर बॉडी पेन है, नी पेन बोलो या फिर थाइज में पेन बोलो, ठीक है, हैंड नेक पेन बहुत होता है, इससे थोड़ा सा आपको छुटकारा मिलेगा इस वीक में, ओके। इस वीक में जैसे कि एक न्यू एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है, न्यू होप मिल रही है। ऑल्सो मैंने कहा ना कि आप ये रेमेडी करो, ठीक है। ये रेमेडी अगर करते हो ना तो 13 डेज के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जो न्यू इंस्पिरेशन, न्यू होप है, वो आपको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस स्टक एनर्जी से, स्पेशली फिनेंसेस को लेकर जो स्टक आप महसूस करोगे या फिर ऑलरेडी अगर कर रहे हो, उस एनर्जी से धीरे धीरे आप बाहर आ जाओगे। उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ इंसेंटिव आपके हाथ लग जाएंगे, ठीक है, कुछ बोनस आपके हाथ लग जाएगा, ठीक है, ताकि आप इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से बाहर आ सको। लेकिन जो प्रॉमिस आप खुद से कर रहे हो वो नहीं भूलना है कि आप अब से अपना ये जो खर्चा करने का जो हाथ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखोगे। ये जो प्रॉमिस है इससे आप दूर नहीं आ सकते, ओके। मम्मा के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज इस वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। किसी दोस्त के साथ, किसी फीमेल फिगर के साथ, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर के साथ अगर कोई भी इशू इस वीक में आप फेस कर रहे हो, ये वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं रहेगा इस वीक में, ठीक है। स्पेशली बातचीत के बाद होगी, और ये बातचीत थोड़ा बहुत गुस्से में हो सकता है, मतलब शुरुआत गुस्से से हो सकता है, ठीक है।
शुरुआत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लग सकता है कि ये रिजॉल्व तो नहीं हो रहा है, चीजें तो बिगड़ रही हैं, बट बात करते 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 वो जो वेंट आउट होने लगेगा ना, उस वेंट आउट से आफ्टर एवरीथिंग एंड एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट आपको दिखेगा यू गाइज आर कमिंग इनटू वन टीम। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, स्पेशली अपने करियर को लेकर आप बहुत तक कंफ्यूज हो हाल फिलहाल में, तो आपको करियर रिलेटेड कोई न्यू आइडिया मिलेगा, ठीक है, जो कि मैं देख रही हूँ आप किसी से शेयर कर रहे हो या फिर किसी को बता रहे हो कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे इस आइडिया में। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब किसी से हेल्प के उम्मीद में आप किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है वो शायद आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, बट यस कोई न्यू आइडिया इस वीक में आ रहा है आपके करियर को लेकर, जो आइडिया बहुत अच्छा है, अगर उस पर आप काम करते हो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो, किसी स्टक एनर्जी, किसी भी एरिया में आप स्टक क्यों ना हो, उस एनर्जी से बाहर लेकर आने के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आइडिया, नॉट अपॉर्चुनिटी, बाहर से मुझे उतना नहीं दिख रहा है, बट अंदर से चीजें, ये जो न्यू बिगिनिंग के लिए जो न्यू चांस मिल रहा है ना आपको, ताकि स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सको, ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर आपके अंदर से आ रहा है, मतलब आपके दिमाग से निकल के आ रहा है, आपके दिल से निकल के आ रहा है, बाहर से नहीं, मुझे ये दिख रहा है बेसिकली। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck है द डेविल। किसी किसी कार्मिक पर्सन से आप फिर से कनेक्ट होने वाले हो। यस, मतलब नॉट ओनली कार्मिक पर्सन मैं कहूंगी, बट कार्मिक कोई चीज भी हो सकती है ये, ठीक है, जो कि खत्म ही होने वाला था आपकी जिंदगी से, जाने वाला था, मतलब ये शायद तय हो ही गया था कि अब ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। ये जॉब भी हो सकता है, मतलब आपके हाथ से बस निकलने वाला था, आप बहुत लड़ाई कर रहे थे, बहुत फाइट कर रहे थे आपकी, ताकि आपकी जिंदगी से ये ना जाए, ताकि आपको फिर से एक और चांस मिल जाए। यस, वो एक चांस आपको इस वीक में मिलने वाला है। ठीक है, अगर यही आप चाहते हो देन यही आपको मिल रहा है। हम्म, ये कोई लोग भी हो सकता है, मतलब आपको पता है कि ये पर्सन तो टॉक्सिक हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आप मन ही मन में भगवान जी को बोल रहे थे या फिर खुद को बोल रहे थे कि नहीं, अभी आई डोंट वांट दिस पर्सन टू गो अवे फ्रॉम माय लाइफ राइट नाउ। ठीक है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद ही हम लेट गो कर पाएंगे, अभी नहीं, ये पर्सन ना जाए मेरी जिंदगी से, बस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई पर्सन है, ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो कि आपको पता है कि लेट गो करना ही सही है, या फिर बहुत टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका मन ऐसा मान नहीं रहा है कि नहीं, बस बस रुक जाए, बस रुक जाए, ये मेरे हाथ से अभी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा इस वीक में। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है या फिर कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी है, नहीं जाएगा। आप नहीं चाहते हो तो नहीं जाएगा, लेकिन रिमेंबर कि यू आर टॉक्सिकली गेटिंग, टॉक्सिक वे में आप अटैच हो रहे हो उस चीज के साथ, इस पर्सन के साथ, सो रिमेंबर दैट। ओके, और टॉक्सिक वे में अगर आप ऑब्सेस हो जाते हो किसी चीज के साथ, किसी पर्सन के साथ, देन वहां पर क्या होता है आपको पता है, राइट? ऑब्सेस मत हो। इफ यू आर टेकिंग टाइम कि हाँ मैं रेडी नहीं हूँ अभी भी गिव अप करने के लिए, या फिर नॉट गिव अप बट लेट गो करने के लिए मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, ठीक है, फिर टाइम ले लो। खुद को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं, खुद के ऊपर हार्श होने की कोई भी जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, इट्स ओके। आज नहीं तो कल, अगर जब आपको फील हो कि मैं रेडी हूं, अब मुझे लेट गो करना चाहिए, देन यू कैन डू इट। बट अगर ऐसी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, टॉक्सिक क्यों ना हो, मुझे यही पर्सन चाहिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत जा रहा है सोच। ठीक है, चलिए लास्टली यहाँ से कुछ मैसेजेस हम लेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 3। यू आर गुड एनफ, खुद को डाउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि लोग तो बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन आप खुद को डाउट कर सकते हो,
खुद को डाउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. यू आर काइंड इनफ, यू आर गुड इनफ, यू डिजर्व टू, you deserve love, you deserve care, you deserve everything that you wish for. Look at the bigger picture. आपको bigger picture देखने के लिए बोला जा रही है. जो financial constraints की बात यहाँ पर हो रही है, या फिर ये जो finances के साथ आपका रिश्ता सही नहीं चलता, ये क्यों नहीं चलता है? Look at the bigger picture. Direct bits and pieces में देखोगे तो लगेगा कि oh my god, मेरी तो किस्मत खराब है. ठीक है, नहीं, bigger picture में देखोगे तो पता चलेगा कि आप फाइनेंसेस के साथ रिलेशनशिप सही नहीं कर पा रहे हो. मतलब आपके हाथ में ही है वो पावर. What do you need to release? यहाँ पर वही बातें हो रही हैं. प्लीज खुद से पूछो, what do you need to release? If you need to release something, then you need to release it. चाहे आज नहीं तो कल. ठीक है, अगर आप ऑब्सेसिवली वहां पर बिहेव करते हो, देन एक टाइम तक ही वो चीज आपके पास रहेगी. ओके, क्योंकि उसके बाद फिर मदर यूनिवर्स को जब ये महसूस होगा कि नहीं, मेरा जो क्रिएशन है वो तो ऑब्सेस हो रहा है, और मदर यूनिवर्स को ऑब्सेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो छीन लेंगी. अभी इस वीक में नहीं, इस वीक में आपको टाइम दिया जा रहा है कि समझो, लुक एट द बिगर पिक्चर, खुद को समझाओ दैट यस आई नीड टू रिलीज इट एंड यू नीड टू रिलीज इट. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 4 को चूज किया है, देख लेंगे यहाँ पर कि ये जो आपके अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं, फ्रॉम 29th of October to 4th of November, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं देखूंगी इन 7 दिनों में आपकी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने वाले हो. ओवरऑल ये वीक आपकी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपके एनर्जीज में कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस वीक में. ऑल्सो मैं बता दूं, ये वीक अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीक में जो न्यू मून का फेज आ रहा है, वो न्यू मून, उस पर्टिकुलर फेज में हम दिवाली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. ऑल्सो इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं गाइज. सो देखते हैं ये न्यू मून आपके लिए क्यों स्पेशल, सॉरी नॉट न्यू मून, ये वीक आपके लिए क्यों स्पेशल है. थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 4. थैंक यू. इनके एनर्जीज में क्या बदलाव उनको देखने को मिलेगा from 29th of October to 4th of November. Thank you. Door to romance. Cornucopia. Oh. क्या बात है. Oh, envy. Okay. Deceit. आपकी एनर्जी बहुत क्यूट मुझे दिख रहा है. मुझे बहुत क्यूट एक वाइब्रेशन फील हो रही है, यू नो. अपने इनोसेंस के साथ कनेक्ट होना जिसे बोलते हैं, आप वो देखोगे इस वीक में. खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो, पास्ट के बारे में उतना याद ही नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, खुद का मतलब बस खुद पर फोकस कर रहे हो. ओके, आप जितना हैप्पी हो रहे हो, आपके पास अगर किसी ने पूछ भी लिया इस वीक में कि क्यों इतना हैप्पी हो, क्या चल रहा है लाइफ में, आप बता नहीं पाओगे. हालांकि मैं और भी टैरो कार्ड्स से और भी देखूंगी कि क्या मैसेज आ रहा है, लेकिन आप खुलकर बता नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्यों आप हैप्पी हो. बट एनर्जेटिकली आप बहुत अबांडेंट हो इस वीक में. मतलब आपकी एनर्जी अबांडेंटली वाइब्रेट कर रही है. आपको खुद ब खुद महसूस हो रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, एंड जो नहीं है वो सही टाइम पे मिल जाएगा.
यू आर सो मच इन लव विथ योर सेल्फ। मतलब मैं, ये जो लव है ना, ये किसी और से क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो इस पे बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत ज्यादा। इनर चाइल्ड को आप सेटिस्फाई कर रहे हो। मतलब अगर आपके इनर चाइल्ड को मन कर रहा है ना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो आप किसी को कॉल नहीं कर रहे हो कि मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे, नहीं। आप खुद बाहर जा रहे हो, रेडी हो रहे हो, खुद बाहर जा रहे हो आइसक्रीम स्टॉल के पास, और वहां पर आइसक्रीम खरीद के आप खा रहे हो अकेले खड़े होकर। आपको कोई दिक्कत नहीं है वहां पर अकेले रहने में, क्योंकि यू आर इंजॉइंग योर कंपनी, यू आर सो फुलफिल्ड। यू नो, जहां पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, वहां पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी इस वीक में। सपोज फॉर एग्जांपल, एक 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 रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ, और आप सब खाना ऑर्डर कर रहे हो, खाना मिल रहा है, सब कोई ना कोई कंप्लेन निकाल के ला रहे हैं कि अरे यहाँ पर तो नमक कम है, या फिर क्वांटिटी कम है, या फिर क्वालिटी बहुत खराब है, ये है वो है। लेकिन आप जब खा रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ यार, कहाँ खराब है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस। एक न्यू काइंड ऑफ टेस्ट है, क्योंकि मैं कभी यहाँ पर मैंने डिनर नहीं किया है, सो इट्स नाइस। लोग कंप्लेन करेंगे, आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे पता है? क्योंकि आपकी एनर्जी अबांडेंट है, कंप्लेनिंग एनर्जी में हो ही नहीं आप। और इससे क्या हो सकता है, एक ही बस यहाँ पर मुझे वो नेगेटिव चीज मुझे दिख रही है, एक ही वो ये है कि आपकी एनर्जी, जस्ट बिकॉज इनोसेंट हो आप, तो आप हर जगह पर आपकी उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करोगे, या फिर आपकी एनर्जी को बहुत ओपन रखोगे आप। जिसकी वजह से कुछ गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ गलत बातें भी आपको अच्छी लगने लगेगा, ठीक है, जो कि आपके साइड से अगर मैं देखूं वो गलत नहीं है। इट्स ओके, यू आर कंप्लीटली इन एन इनोसेंट एनर्जी, यू आर वाइब्रेटिंग इन एन इनोसेंट एनर्जी, बट लोग इनोसेंट नहीं है ना, वहां पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, ठीक है। आप हंसोगे, खिलखिलाओगे, मुस्कुराओगे, तो ना लोगों को थोड़ा सा एनवियस महसूस होगी इस वीक में कि ओ माय गॉड, ये पर्सन क्यों इतना इतना क्यों खुश हो रहा है भाई, क्या हो गया इसकी जिंदगी में, इतना कैसे पैसे कमा रही है, ठीक है। शायद आप जितना कल कमाते थे, मैं और देखूंगी, ऑफ कोर्स मैं देखूंगी टैरो कार्ड से कि क्या आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, क्या, या फिर क्या आप सच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आई डोंट नो दैट, बट जितना रहेगा आपके पास, लोगों को लगेगा कि उससे कहीं ज्यादा आपके पास है। कुछ र्यूमर्स भी इस वीक में स्प्रेड हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, पर लोग स्प्रेड करेंगे, क्योंकि वही बात है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग जो अपने लोअर वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। इससे आप कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हो कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कैसे? आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर से घर आ रहे हो, तो स्मज करो, ठीक है, या फिर ऑरा स्प्रे मिलता है, वो स्प्रे आप खरीद के रखो, ठीक है। ऑरा स्प्रे करना है, जब बाहर जा रहे हो तब भी करो, बाहर से घर आ रहे हो तब भी करो। और रात को सोने से पहले, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा नमक ले सकते हो, ठीक है। रॉक सॉल्ट हुआ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट भी आप ले सकते हो। लेकर आपको अच्छे से पानी से आपको ऐसे जैसे कि साबुन हम लगाते हैं ना, हैंड वॉश लगाते हैं, वैसे आपको वो नमक लगा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको हाथ को अच्छे से साफ कर लेनी है, धो लेना है, ठीक है। और जब आप धो रहे हो, वहां पर आपको क्या बोलना है कि आई एम रिलीजिंग ऑल ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज दैट आर नॉट माइन, आई एम सेंडिंग दिस टू द सेंडर, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज मैंने अट्रैक्ट किया है, जो कि मेरा नहीं है, उसको मैं रिलीज आउट कर रही हूँ और सेंडर के पास भेज रही हूँ। ये आपको 3 बार बोलनी है जब आप हाथ को धो रहे हो, ठीक है, अच्छे से साफ कर रहे हो, फाइन। ये आप हर रात करके सो, बस इतना ही करना है। बाकी आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, तारीफ को भी अट्रैक्ट करोगे, लव को भी अट्रैक्ट करोगे, बट ये सब बाहर की एनर्जी है, राइट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी देखते हुए इतना ज्यादा इंप्रेस हो रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो इतना प्यार कर रहे हो, इतना अबांडेंट एनर्जी में आप हो, तो आपको कौन ही रोक सकता है इस वीक में? कोई नहीं। चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या आ रही हैं। मुझे एट लास्ट सुनाई दिया, एट लास्ट, मतलब जैसे कि एट लास्ट आप खुद से प्यार कर पा रहे हो, एट लास्ट अबांडन कॉन्शियसनेस होती क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। एट लास्ट आप भरपूर की एनर्जी में वाइब्रेट कर पा रहे हो। एट लास्ट आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। एट लास्ट आपको खुद की
कंपनी अच्छी लग रही है एट लास्ट। एट लास्ट ये सब मैं चैनल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई। एट लास्ट आपकी वो जो स्टेटस देने की हैबिट है कि लोगों ने मुझे हर्ट किया है तो उनको भी एक दिन समझ में आएगा, कर्मा उनको भी मिलेगा, ये सब जो सैड स्टेटस है एट लास्ट बंद हो रही है। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, ग्रेट। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। यू आर लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आप सीख रहे हो खुद से प्यार करना। शैडो वर्क या फिर आपके शैडो साइड्स कौन से हैं। हाँ मैं कंपेयर करती हूँ, हाँ मैं जेलस होती हूँ, हाँ मैंने अब तक गलत किया है, हाँ मैंने उसको कर्ज किया है, ये आप जैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट, यू आर एक्सेप्टिंग इट। एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो लाइट साइड है वो उस शैडो साइड को समझा रही है कि ठीक है, यू आर इनोसेंट, ठीक है तुमने ये किया था, अब हम नहीं करेंगे, मिलकर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसको हील करने की कोशिश करेंगे। क्यों जेलस होते हो, क्यों उस पर्सन को देखते ही जेलस फील करते हो, आप खुद को ऐसे समझाने वाले हो जैसे कि खुद के थेरेपिस्ट हो आप। हाँ किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थेरेपिस्ट को देख रहे हो या फिर यू आर गोइंग फॉर अ काउंसलिंग सेशन, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आप खुद बन रही है थेरेपिस्ट जैसे कि। ओके कि क्यों तुम जेलस फील करते हो उस पर्सन को देखते हुए। तो अंदर ही अंदर वो आवाज आपको सुनाई देने वाला है कि मैं जेलस फील करती हूँ या फिर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके जैसे कभी नहीं बन पाऊंगी। तो वहां पर आप खुद ही खुद को याद दिलाने वाले हो कि क्यों बनना है उनके जैसे, क्यों बनना है। यू आर गुड एनफ, यू आर गुड इन योर ओन वे, ओन यूनिक वे। वो तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, तुम उसकी तरह नहीं बन सकती। सो इट्स फाइन। सो ऐसे आप खुद को समझाने वाले हो, अपने शैडो वर्क करने वाले हो, और उससे क्या हो रहा है बेसिकली आपके आउटर वर्ल्ड में साफ मुझे दिख रहा है, मतलब टाइडी आपकी एनर्जी है। जो आपके लिए सही नहीं है वो लोग, अपने उन लोगों का जो असली चेहरा है वो अपने आप आपको दिख जाएगा एंड आप डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हो। वो लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, मतलब आपके इस हील्ड वर्जन को बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने आप को दूर कर लेंगे आपसे इस वीक में। एंड जो लोग इस वीक में आपके साथ रहेंगे समझ लेना कि वो आपके हैं, वो आपके ग्रोथ के साथ अलाइंड है। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे पहली बात तो होने वाली है। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए प्रमोशन दिख रहा है। ठीक है, आपके वर्थ को लेकर अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन था, जस्ट बिकॉज आप खुद हैप्पी हैप्पी हो रहे हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आपके आउटर वर्ल्ड में भी आपकी वर्थ इंक्रीज हो रही है, मतलब आपकी डेजिग्नेशन हाई हो रही है। किसी के दिल में आपका पोजीशन और भी ज्यादा डबल हो रहा है, मतलब आपके लिए इज्जत बोलो, आपके लिए प्यार बोलो, और भी दुगनी हो रही है यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप अपने शैडो साइड को ब्यूटिफुली हैंडल कर पा रहे हो। राइट किसी चीज को खोने का डर अगर आपको था, ठीक है, कि वो चीज शायद हम खो सकते हैं, ये डर अगर लगा रहता था, इस डर को इस वीक में आप हील करोगे। कैसे, आई डोंट नो बट उस एनर्जी में आ रहे हो आप इस वीक में जहां पर आप खुद को बोल रहे हो कि इट्स ओके, अगर वो चीज मेरा है तो मेरा रहेगा, अगर नहीं मेरा है तो वो चला जाएगा, उसकी जगह पर जो मेरा है वो मिलेगा मुझे, सो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब ये जो डर आप हटा रहे हो ना, इससे बेसिकली क्या हो रहा है, वो चीज अपने आप आपके पास आकर सरेंडर कर रही है, चाहे ये पैसे हो, चाहे ये जॉब हो, चाहे कोई पर्सन हो, आप खो नहीं रहे हो बेसिकली, क्योंकि खोने का डर ही पहले आप हील कर रहे हो। Okay. The Fool. Knight of Cups. Oh my God. You are becoming into
जो कि मैंने अभी यहाँ पर कहा, खुद से प्यार करना, खुद के इनर चाइल्ड को बहुत अटेंशन देना, एंड जस्ट बिकॉज आप ये कर रहे हो, आपको आपके बाहरी दुनिया में भी न्यू एनर्जीज दिखेंगे। इस वीक में आपको बहुत सारे रिस्क भी लेना पड़ेगा, आप ले भी रहे हो ब्यूटिफुली, ठीक है, आप ले भी रहे हो। जहां पर अब तक आपने माफ नहीं किया है बहुत लोगों को, वहां पर आप माफ कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करो, खुद की तरफ प्यार और ज्यादा दुगनी हो रही है, खुद के लिए रेस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है। पास्ट में जो हो गया है उसको पास्ट में छोड़कर एक न्यू एनर्जी के साथ बाहर आ, मैंने कहा ना कि एट लास्ट जैसे कि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, एट लास्ट आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हो, एट लास्ट आपकी वो स्टेटस देना बंद हो रहा है, वो जो लोअर वाइब्रेशन वाली हैबिट्स है ना, वो एट लास्ट इस वीक में बंद हो रही है, ठीक है। कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी स्टेटस डालना है, उसने मुझे पीछे से कुछ कहा तो मुझे भी पीछे मुड़ के उनको जवाब देना है, ये एट लास्ट बंद हो रहा है इस वीक में। ऑल्सो इस वीक में आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, टुवर्ड्स योर लव लाइफ, टुवर्ड्स योर हीलिंग एनर्जीज, टुवर्ड्स योर साधना, ओके। और जो ये एक्शन है ना, ये शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको रीथिंक करवा सकता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग सकता है, बट वो रिस्क आप उठाओगे, वो एक्शन आप लोगे, वहां पर आप भरोसा दिखाओगे मदर यूनिवर्स पर, किसी और पर, किसी और की मैं बात नहीं करूँ, मदर यूनिवर्स पर यहाँ पर आप भरोसा दिखाओगे कि अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे मेरा मन कर रहा है, मुझे वो इनर कॉलिंग महसूस हो रही है कि मुझे ये करना है, तो मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं जाना चाहिए, मुझे कोई रिस्क के बारे में नहीं सोचना है। अगर मेरी इनर कॉलिंग आ रही है तो खुशी खुशी मुझे कदम रखना है, उसके बाद मदर यूनिवर्स देख लेंगे। ये इस एनर्जी में आकर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन या फिर कोई बहुत बड़ा एक्शन इस वीक में लेने जा रहे हो। ये ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से वंस एंड फॉर ऑल बाहर आना, या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ वंस एंड फॉर ऑल वो रिलेशनशिप तोड़ना, ठीक है, या फिर घर वालों को शादी के लिए हाँ बोलना। अब तक शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि शादी के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, अब आप बोलोगे कि हाँ मैं रेडी हो गया हूं या फिर हो गई हूँ, यू गाइज कैन सर्च फॉर एन अलायंस फॉर मी। रिश्ता देख सकते हो आप लोग, ओके। किसी कंपनी से बाहर खुद को निकाल के लाना, ये ऑल ऑफ अ सडन ये एक्शन ले सकते हो। मतलब अगर हर दिन आप रेजिग्नेशन लेटर टाइप तो कर रहे थे लेकिन सेंड नहीं कर पा रहे थे किसी कंफ्यूजन की वजह से, अब ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है, अब जैसे कि एक न्यू जिंदगी आप शुरू करने जा रहे हो, वो रेजिग्नेशन लेटर सबमिट भी कर रहे हो, एंड आपको जो करना था आप वो कर रहे हो इस वीक में। आपको जो करना था, आपकी इनर कॉलिंग जो थी, ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर कर रहे हो, आप अब और किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे टैरो कार्ड रीडर तो बनना है लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ये कोई करियर है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब और नहीं सोच रहे हो, अब बस अपना इनर कॉलिंग आप फॉलो करो इस वीक में, जिसकी वजह से यूनिवर्स से ये प्यार आपको मिल रहा है, यूनिवर्स से यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर एग्जैक्टली अलाइनिंग विथ योर अबांडेंट सेल्फ। आप अपने लाइफ पर्पस को जान रहे हो, पहचान रहे हो, एंड उसके तरफ एक्शन ले रहे हो ऑलरेडी। अगर आपको पता है लाइफ पर्पस क्या है, उसके तरफ आप इस वीक में एक्शन ले रहे हो। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। द एम्प्रेस, यू आर चूजिंग अबांडेंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियली आप बहुत सही एनर्जी में जा रहे हो। मतलब इस वीक में जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, कुछ छोड़ने का डिसीजन, कुछ ग्रैब करने का डिसीजन, इस न्यू एनर्जी में जो स्टेप इन करने जा रहे हो आप, जो कि मैंने कहा कि कोई कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा एक्शन आप लेने जा रहे हो, किसी स्टेप इन कर रहे हो किसी न्यू एक्सपीरियंस में, ये डिसीजन आपको रिग्रेट नहीं फील करवाएगा, क्योंकि आपने कंप्लीटली मदर यूनिवर्स पर सरेंडर करके, खुद को प्यार करके, खुद को इनर कॉलिंग को समझ के फॉलो करके, ऑल्सो इस अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ टैप इन कर रहे हो, विश्वास के साथ कि मुझसे ही होगा। एंड असल में वो हो रहा है, आपके डिसीजन की वजह से आप एक अबांडेंस में स्टेप इन कर रहे हो, यू आर बीइंग अबांडेंट। यहां पर मुझे
जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में बहुत बरकत यहाँ पर मुझे दिख रही है। बिजनेस रिलेटेड जो आइडिया यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जो कि अब तक नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस वीक में करोगे, उस आइडिया के बाद से यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि थैंक गॉड मैंने वो डिसीजन लिया, थैंक गॉड मैंने वो किया। ओके किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी अपना प्लानिंग इंप्लीमेंट करना हो सकता है, मतलब अब तक सिर्फ आप सोच रहे थे कि बिजनेस शुरू करना है लेकिन अब तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब करोगे इस वीक में। एक्शन ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो एंड कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये पेरेंटहुड में आने का डिसीजन भी हो सकता है, मतलब अब तक आप और आपके स्पाउस सिर्फ ये सोच रहे थे कि शायद मैं रेडी नहीं हूं, शायद हम रेडी नहीं है पेरेंट बनने के लिए, राइट? अब इस वीक में आप दोनों ही तय करो कि हाँ मैं रेडी हूँ पेरेंट बनने के लिए। इफ नॉट, आई डोंट नो अबाउट योर पार्टनर, बट आप यस आप तय कर रहे हो कि हाँ आई एम रेडी फॉर यू नो हैविंग अ बेबी, हैविंग अ किड। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, ये एडॉप्शन की डिसीजन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट डिसीजन भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बट ये आप डिसाइड भी कर रहे हो एंड आप उसके लिए कदम भी बढ़ा रहे हो, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, बिकॉज यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ दैट डरने की क्या बात है, एम्बैरेसमेंट क्यों फील होगा, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं तय करूंगा ना कि, या फिर मैं तय करूंगी ना कि कैसे मुझे जीना है इस जिंदगी को, तो मुझे जो करना है मैं करूंगी, बिकॉज मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। तो विद दिस अबांडेंट कॉन्शियसनेस आप आगे बढ़ रहे हो और आपको वो दिख भी रहा है ब्यूटिफुली। हम्म, ग्रेट। और ये कोई भी, ये पर्सनल लाइफ के डिसीजंस भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, पर्सनल लाइफ के डिसीजंस भी हो सकते हैं कि मुझे अलग रहना है घर वालों से, या फिर इन लॉज से मुझे अलग रहना है, लेकिन आप ये जो बातें हैं ये वोकल नहीं कर पा रहे थे, आपके स्पाउस के साथ आप डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अब करोगे, क्योंकि यू आर चूजिंग योर मेंटल पीस दिस वीक, यू आर चूजिंग योर पावर, यू आर क्लेमिंग योर पावर। आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, तो कौन क्या मुझे गलत बोल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। इस एनर्जी में जब हम वाइब्रेट करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करते हैं, राइट? आप अबांडेंस देख भी रहे हो यहाँ पर। ऑल्सो मैंने कहा कि आपके जॉब में भी कोई प्रमोशन, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी प्रमोशन को, यस वो प्रमोशन मिल सकता है, कि कोई न्यू जॉब में आप स्टेप इन कर रहे हो रेजिग्नेशन देकर, ऐसा भी हो सकता है। ओके चलिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस इस वीक में आपकी जिंदगी में पावरफुल चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है भाई, भरपूर की एनर्जी में आप जा रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके आउटर वर्ल्ड में भी बहुत बरकत आपको देखने को मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप हील हो रहे हो ऑलरेडी, इस पर हमने पीछे बात किया है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल अब तक लगता आ रहा था अब इस वीक में इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, उस इम्पॉसिबल को कोई नहीं बट आप पॉसिबल कर रहे हो। यस यू हर्ड मी राइट, आप पॉसिबल कर रहे हो, जो इम्पॉसिबल कल लग रहा था वो सपना या फिर वो स्टेप, वो डिसीजन आप ले रहे हो। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।